पति और सास तथा अन्य ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर धनबाद बरमसिया भूदा में दिनांक 19 मई 2021 को कोमल नामक विवाहिता ने फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली थी। इसी मामले को लेकर शुक्रवार को कतरास बाजार ऊपर मोड़ स्थित कोमल के मायके में कोमल के माता पिता तथा अन्य परिजनों ने एक प्रेस वार्ता कर आयोजन कर कोमल के पति आलोक कुमार एवं सास तथा प्रताड़ना में शामिल अन्य लोगों को उम्र कैद या फांसी देने की मांग जिला प्रशासन से की है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कोमल के पिता सुरेंद्र प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि मैंने अपनी बेटी का विवाह धनबाद महुदा निवासी आलोक कुमार के साथ दिनांक 21 अप्रैल 2019 को बहुत ही धूमधाम से किया था। 6 माह तक सभी कुछ सामान्य रहा, लेकिन 6 माह के बाद मुझसे 4 चक्का गाड़ी की मांग की गई, जिसमें मैंने देने का आश्वासन भी दिया। इसी बात को लेकर बार बार कोमल के पति आलोक के द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती थी, गाली गलौज की जाती थी। साथ में उसके साथ के द्वारा भी हमेशा कोमल को टॉर्चर किया जाता था। कई बार मैं अपनी बेटी को अपने घर ले आया, कई बार समझौता कर वापस ससुराल भेजा गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यह दहेज के लोभी लोग मेरे बेटी को इतना ज़्यादा मारपीट और टॉर्चर करेंगे कि वह आत्महत्या करने जैसे कदम उठा लेगी और आत्महत्या कर लेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी की मौत के बाद उसके पति और सास कोमल के 13 माह के बच्चे को उसके शव के पास ही छोड़कर फरार हो गए हैं। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों को अविलंब उम्र कैद या फांसी की सजा सुनाई जाए, तभी मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगा। कोमल की बहन मोनिका ने बताया कि कोमल के पति आलोक का कई महिलाओं के साथ सोशल मीडिया पर संपर्क था और फेक आईडी बनाकर महिलाओं से गंदी गंदी बातें किया करता था, जिसका विरोध हमेशा कोमल करती थी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से सुरेंद्र प्रसाद, कोमल की मां सुनीता देवी, बहन मोनिका कुमारी, प्रियंका कुमारी सहित आसपास पड़ोस के लोग मौजूद थे। जब से शादी किए है ना, उसके 6 महीना बाद से बहुत तंग करने लगा वो लोग। कौन लोग? लड़का वाला पक्ष। क्या नाम? लड़का आलोक नाम है लड़का का, और उसका माँ का नाम मंजू देवी। फिर क्या कारण था कि तंग कर रहा? कुछ दहेज के कारण 4 व्हीलर चाहिए था उसको, 4 चक्का गाड़ी चाहिए। कितना बार मार के भगा भी दिया था। लाए फिर समझौता करा के ठीक है दे देंगे, मेरा नहीं उतना औकात हो सका, नहीं दे पाए। उसके कारण बहुत प्रताड़ना किया उसको। कब किया था शादी? बड़ा बहन शादी 2 साल हो गया, 19 में। 2018 में कितना? 18 की 19 था। 21 अप्रैल 2019। 2019 ठीक। एफआईआर तो दर्ज हो गया, अब आप क्या चाह रहे हैं? हम इंसाफ चाह रहे हैं, उसको सजा हो, उसको सजा हो, आजीवन कारावास हो, चाहे फांसी पर उसको लटकाइए, जैसे मेरा बेटी लटका वैसे उसको भी लटकवा दीजिए। जब प्रताड़ना हो रहा था तो आपका बेटी भी तो कमज़ोर पड़ गई, शिकायत तो करना चाहिए कहीं पर। उतना मतलब हम मैंने थाना में जाने लायक नहीं ना है, मतलब सीधी सादी थाना में जाने लायक है नहीं, और उसको देखा हुआ भी नहीं है थाना कहीं। उसको कई बार बंदूक का भी धमकी दिया। हाँ, रिवॉल्वर ला के कहा, किससे मांग कर रिवॉल्वर ला के दिखा था। बहुत फिर आई, हमको छोड़ दीजिए, मेरा बच्चा के लिए जीना है हमको। वो फिर भी नहीं सुना, धमकी देते ही रहा उसको। और समझा के लेके जाता था, मेरी मम्मी लेके आई घर, वो फिर भी बोलता था नहीं बाबू हम तुमको अच्छे से रखेंगे। फिर ले जाता था, फिर उसके साथ चीटिंग करता था, फिर उसकी मम्मी टॉर्चर करती थी। अभी उसका मम्मी और वो कहाँ है? उसका आदमी तो हम लोग फरार है। और उसके जीजा को मैंने जब फोन किया कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ, तो बोला है कि उनको नहीं पता। और उसके दूसरे बार कॉल करने से मैं बोली कि मैं केस कर दूंगी, बोल के ठीक है जाओ कर दो, ऐसा बोला है उसका जीजा मेरे को। क्या नाम है जीजा का? जीजा का नाम है डॉक्टर RN मंडल।
कहाँ उसके रहते हैं? जीजा का बिहेवियर कभी शुरू से ही हम लोग के प्रति ठीक नहीं था और वो हम लोग को गाली गलौज भी किया जब है। शादी किए थे तो उस समय दान दहेज दिए थे? सारा कुछ दिया। क्या दिए थे? 10 लाख दिए, एगो मोटरसाइकिल दिए, बर्तन उर्तन सारा दिए, हम कुछ नहीं दिए। सब दिए हैं। दिए कैसे नहीं? उसका बच्चा भी है? हाँ, जब छोटी फांसी लगाई थी तो वो बच्चा वहीं पे वैसे ही छोड़ के चला गया, दोनों माँ बेटा भाग गया। और उसको बच्चा घर लात में से था? भी मारा, लात से मार के गया। बच्चा से भी प्रेम नहीं है उसको। बच्चा को जब क्या करता है दामाद आपका? फेंक देता था। रेलवे में काम करता है। कहाँ? पाथल। उसके कैरेक्टर पे वो सवाल उठाता था कि मेरी बहन गंदी है, बदचलन है, ऐसा बोलता था। मेरी बहन के बारे में आप पूरी मोहल्ला से पूछ लीजिए वो कैसी है कैसी नहीं है।